गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बालों ने अपने गुरु भाइयों को यही कहा कि मैं एक पीर से नहीं डरता और मैं यहाँ से कदापि वापिस नहीं जाऊंगा। यह सुनकर उसके साथी वापस चले गए। उन दिनों अमृतसर में सरोवर को पक्का करने की बात चल रही थी। जो ईंटें पकाने वाला था उसने कहा कि यदि भट्टी में मल एकत्रित कर फेंका जाए तो ईंटें बहुत बढ़िया पकेगी। जब बालों ने यह सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और विचार करता है कि इससे बढ़िया अवसर और क्या मिलेगा गुरु की सेवा करने का। तब उसने सेवादारों से प्रार्थना की कि कृपया यह सेवा मुझे दे दो। बालों की को सेवा मिल गई। उसने तभी एक टोकरी में बोरी रखी और मल एकत्रित कर ढेर लगा दिया। जब ईंटें निकाली गई तो वह बहुत बढ़िया निकली। गुरु महाराज जी ने पूछा कि यह सेवा किसने की थी, तो सेवकों ने बताया कि भाई बहलों ने। गुरु महाराज जी ने बहलों को अपने पास बुलाया। गुरु साहिब जी के पास जाकर बहलों नतमस्तक हो गया। उसने दंडवत प्रणाम कर कहा, गुरुदेव मुझ पर कृपा कर ज्ञान दीक्षा प्रदान करें। मैं भी आपके निराकार रूप में दर्शन करना चाहता हूँ जिसमें आप सभी के हृदय में निवास करते हो। गुरु महाराज जी प्रसन्न हुए और अपनी कृपा का हाथ बहलों के मस्तक पर रखा और उसे अपना लिया। बहलों ने प्रभु दर्शन भीतर ही प्राप्त कर अपनी मंजिल को जान लिया। गुरुमुख ज्योति निरंतर पाई। जब बहलों ने अपने अंतःकरण में अनंत प्रकाश का दर्शन किया तो अपना जीवन समर्पित कर दिया श्री गुरु अर्जुन देव जी के चरणों में। क्योंकि महापुरुष कहते हैं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वह ईश्वर अखंड है और चर अचर सभी में विद्यमान है और जो सब में व्याप्त है उस ईश्वर के दर्शन करवा देता है। ऐसे गुरु को मेरा नमन है। इसी तरह स्वामी विवेकानंद जी, जिनका पहले का नाम नरेंद्र था, बहुत से संत महापुरुषों के पास गए। जब वह स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए तो उन्होंने जाकर पूछा कि क्या परमात्मा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, हाँ है। नरेंद्र ने पूछा, इसका क्या प्रमाण है कि परमात्मा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैंने उसे देखा है और अभी भी देख रहा हूँ। नरेंद्र ने कहा कि इसका भी क्या प्रमाण है कि आपने परमात्मा को देखा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूँ, क्या तुम उसे देखना चाहते हो। नरेंद्र ने कहा कि यदि आप मुझे परमात्मा का दर्शन करवा दोगे तो सिर आपके अतिरिक्त कभी किसी और के सामने नहीं झुकेगा। जब रामकृष्ण परमहंस जी ने नरेंद्र जी को ब्रह्म ज्ञान दीक्षा प्रदान की तो नरेंद्र ने भी अपना जीवन गुरु को अर्पित कर दिया, क्योंकि उसने परमात्मा का साम्राज्य अपने भीतर ही देख लिया। बाद में वही नरेंद्र विवेकानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक इसी तरह गुरु का सानिध्य प्राप्त कर, उनकी कृपा प्राप्त कर जीव परमात्मा का दर्शन कर पुनः उसमें मिल सकता है। हमारी आत्मा उस परमात्मा से विछुड़ चुकी है। अज्ञानता का एक पर्दा है जो पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की कृपा से ही दूर होता है। जब परमात्मा कृपा करता है तब गुरु मिलता है और गुरु की कृपा से परमात्मा का दर्शन होता है। नहीं तो इंसान अपने अच्छे और बुरे कर्मों की चक्की में दिन रात पिसता रहता है। श्री गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, कीरति कर्म के बीच में कर कृपा मेलहु राम। कर्म बंधनों के कारण ही इंसान परमात्मा से अलग हो जाता है और अपने किए कर्मों को भोगता है। कर्म का स्वभाव ही बंधन है। कर्म बंधन एक ऐसी श्रृंखला है जो खत्म होने में नहीं आती। जीव एक कर्म भोगता हुआ आगे और कर्म कर लेता है। इस तरह धीरे धीरे कर्मों की श्रृंखला बढ़ती ही जाती है।
यदि जीव प्रयास करके अपनी इच्छा अनुसार उस श्रृंखला को तोड़कर स्वतंत्र होना चाहे तो यह संभव नहीं है, क्योंकि एक कर्म के साथ दूसरे कर्म का संबंध अपने आप ही बनता जाता है। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाल निकालती है और धीरे धीरे वह जाल में इतनी फंस जाती है कि चाहते हुए भी उससे निकल नहीं पाती, अंततः उसी में मर जाती। इसी तरह जीव कर्म को भोगता हुआ आगे बहुत से कर्मों के जाल में फंस जाता है। यदि जीव यह सोचे कि मैं कोई कर्म ही ना करूं तो यह भी संभव नहीं है, क्योंकि कर्म किए बिना तो हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। मान लीजिए हमारे सामने से एक कीड़ा जा रहा है, या तो हम उस पर अपना पाँव रखेंगे या फिर नहीं रखेंगे। यदि हम उस पर पाँव रखते हैं तो कर्म तब भी हो रहा है, और यदि उसे बचा लेते हैं तब भी हम कर्म कर रहे हैं। कर्म किए बिना रहा ही नहीं जा सकता। यदि कर्म होगा तो उसका भुगतान भी होगा, और उसे भोगने के लिए बार बार जन्म भी लेना पड़ेगा। फिर मनुष्य कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो? हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि कर्म से छूटने का एक ही रास्ता है, ब्रह्म ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देती है, उस प्रकार ज्ञानाग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। लेख न मिटाई हे सखी जो लिखिया करता है। जो कर्म परमात्मा के ने लिख दिया वह मिट नहीं सकता। जब इंसान इस विचार को पढ़ता है या सुनता है तो वह सोचता है कि यह संस्कार मिट ही नहीं सकता तो फिर भक्ति करने का क्या लाभ। परम श्री गुरु अर्जुन देव जी ने यह भी कहा है, भाई रे सुख साध संग पाइया, लिखिया लेख लेख तीन पुरख विधाते, दुख सहसा मिट गाइया। अर्थात गुरु की कृपा से परमात्मा द्वारा लिखा कर्म भी मिट गया। साधारणतः यदि देखा जाए तो यह दोनों विचार एक दूसरे को काटते, परंतु नहीं। जब यह कहा जाता है कि लिखा मिट नहीं सकता तो तब बात अज्ञानता की है। जो ब्रह्म ज्ञान के बिना किसी जब तब के द्वारा कर्म को काटने की कोशिश करता है, लेकिन गुरु के द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर्म भी मिट सकता है, क्योंकि संत सद्गुरु अपने शिष्य के भीतर ज्ञान ज्योति को प्रकट कर देते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इंसान अपने कर्मों को छोड़ नहीं देता, प्रत्युत जब वह ज्ञान के साथ जुड़कर कर्म करता है तब कर्म प्रभावी नहीं रह जाते। इंसान कर्म तो करता है किंतु निर्लेप होकर। जिस प्रकार रेन कोट पर पानी तो पड़ता है किंतु उस पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता, इसी प्रकार कर्म करते हुए कर्म से निर्लेप रहना ज्ञानी के लिए संभव हो जाता है। ज्ञानी के सभी संकल्प और कर्म ज्ञानाग्नि में भस्म होते जाते हैं और तब वह मस्त हो जाता है कि चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही संसार। जैसे कि एक दृष्टांत, स्वामी राम तीर्थ अपने आप को राम बादशाह कहा करते थे। किसी ने उनसे पूछा कि आप अपने आप को बादशाह क्यों कहते हो? स्वामी राम तीर्थ जी ने कहा कि मेरी कोई इच्छा शेष नहीं है। जैसी जीवन जीने की कला राम के पास है वैसी तो किसी बादशाह के पास भी नहीं है। ज्ञानी का जीवन बादशाहों से लाख गुना अच्छा होता है, क्योंकि ज्ञानी की कोई आकांक्षा नहीं रह जाती, बल्कि वह प्रभु की इच्छा को ही अपनी इच्छा करता है। इसलिए ज्ञानी कर्म करता हुआ भी कर्म बंधनों से नहीं बंधता, क्योंकि उसके सारे कर्म ज्ञानाग्नि के द्वारा जल जाते हैं और वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। परंतु ज्ञानी बनने के लिए आवश्यकता है ज्ञान की, जो गुरु कृपा से प्राप्त होता है। श्री गुरु अमरदास जी भी कहते हैं, गुरु बिनु ज्ञान न होई, न सुख बसे मान मनि आए। दिव्य दृष्टि का मिलना ही ज्ञान है। जब इंसान को दिव्य दृष्टि मिलती है तभी परमात्मा का दर्शन होता है। जीसस कहते हैं कि जब आपका दूसरा जन्म होगा तभी आप परमात्मा के साम्राज्य को देख पाओगे। यदि परमात्मा के साम्राज्य को नहीं देखा
तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप द्विज हो गए? गुरु शिक्षा ही नहीं बल्कि शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी है, और ईश्वर के दर्शन अंतःकरण में कर लेना ही दीक्षा है। इंसान अपने दो चर्म चक्षुओं से इस संसार को देखता है, परंतु महापुरुष कहते हैं कि हर इंसान के पास एक तीसरा नेत्र भी है। यह दो चर्म चक्षु वह संसार देखते हैं, वहां पर वह तीसरा नेत्र भीतर देखने में सक्षम है। सांसारिक दो नेत्र खुले हैं, लेकिन वह तीसरा नेत्र बंद है, और उस आंख के खुलने को दीक्षा कहते हैं, दिव्य दृष्टि कहते हैं। श्री गुरु अर्जुन देव जी भी कहते हैं, दिव्य दिशत जागे भरम चुकाए, गुरु प्रसाद परम पद पाए। अर्थात गुरु कृपा से जब दिव्य दृष्टि मिलती है तब सभी भ्रम समाप्त हो जाते हैं और इंसान परम पद की प्राप्ति कर लेता है, क्योंकि जब वह ईश्वर के साम्राज्य को, उसके प्रकाश को देख लेता है तो तब भ्रम स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। परमात्मा के प्रकाश को देखोगे। आज बहुत से लोगों का यह मानना है कि कोई दर्शन नहीं कर सकता, जबकि सभी धार्मिक ग्रंथों में यह कहा गया है कि परमात्मा को देखा जा सकता है। हाँ, और अपने जीवन की एक घटना बताया करते थे गुरु महाराज कि जिस समय वह विद्यालय में पढ़ते थे तो उनके एक अध्यापक ईसाई मत के थे। एक दिन जब वह कक्षा में पढ़ा रहे थे तो ऐसे ही धर्म के विषय में चर्चा चल पड़ी, तो उन्होंने कहा कि परमात्मा को देखा नहीं जा सकता। गुरु महाराज जी ने उनसे कहा कि श्रीमान जी, क्या आपने बाइबिल को पढ़ा है? उसने कहा, एक बार नहीं सैकड़ों बार पढ़ा। महाराज जी ने कहा, फिर हो सकता है आपने ध्यान से न पढ़ा हो। यह सुनकर अध्यापक को बहुत क्रोध आया और उसने कहा कि तू कहना क्या चाहता है? गुरु महाराज जी ने कहा, श्रीमान जी, यह बाइबिल के अंदर ही लिखा है। बहुत से ईसाइयत के मानने वालों के भीतर भी यह विचार पनपता है कि जीसस के पश्चात कोई गुरु नहीं होगा, परंतु जीसस खुद ही बाइबल में कहते हैं, अर्थात मैं अपने पिता से यह प्रार्थना करूंगा कि वह आपके लिए एक मार्गदर्शक को भेजे। वह वही करेगा जो मैंने किया। जीसस ने क्या किया? जीसस ने वह ज्ञान दिया जिसके द्वारा परमात्मा का दीदार भीतर हो सके। जीसस कहते हैं कि वह वो करेगा जो मैंने किया। यह विचार इस बात का भी प्रमाण है कि ज्ञान कभी बदलता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, योगम प्रोक्तवान हमभ्यम विश्वान प्रामनुरोध्यात्म अभ्रेत, कि सृष्टि के आरंभ में मैंने यह ज्ञान सूर्य को दिया। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्त्र ने मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इच्छा से कहा। श्री गोविंद सिंह जी भी कहते हैं, आदि अनादि अगाधि कथा दूसरे प्रहलाद अजामिल तारे, नाम उतार तरी गणिका सोई नाम विचार आधार हमारे। जो नाम आदिकाल से चला आ रहा है, जिसका सुमिरन ध्रुव प्रहलाद अजामिल और गणिका ने किया, मैंने भी उसी नाम को अपना आधार बनाया है। जब गुरु उस पुरातन सनातन ज्ञान की दीक्षा देकर परमात्मा का साम्राज्य भीतर दिखा देता है, तभी हम द्विज कहलाते हैं। जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् द्विज उच्यते ब्रह्म जानात इति ब्राह्मण। प्रत्येक जीव जन्म से शूद्र ही होता है, संस्कार से वह द्विज कहलाता है, और जो ब्रह्म को देखता वास्तव में वही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। श्री गुरु अमरदास जी भी कहते हैं, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण हो। जब इंसान को दूसरा जन्म होता है तभी वह परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश कर उसका घट ही में दीदार करता है और वह उस अस्थायी विश्राम को प्राप्त कर लेता है जिसकी वह सदैव तलाश करता है। तो बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। हरे राम 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तोरी बिगड़ी बात बन जाई, तोरी बिगड़ी बात बन जाई, हरि नाम जपा कर भाई। तोरी बिगड़ी बात बन जाई, हरि नाम जपा कर भाई। स्याही गई सफेदी आई, फिर क्या बनेगा भाई। स्याही गई सफेदी आई, फिर क्या बनेगा भाई। राम नाम के बड़े आलसी, राम नाम के बड़े आलसी, तुम्हारी मत बोराई, तोरी बिगड़ी बात बन जाई, हरि नाम जपा कर भाई। कि सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। आप नाम का सिमरन करिए, सारे तीर्थ, सारे गीता गुरु सब आपका नाम का सिमरन करिए बस। कल जो केवल नाम आधारा असमित में न उतर पाया। हाँ, जब तक नाम का ज्ञान नहीं हुआ, सदगुरु नहीं मिला, तब तक आगंबर कर सकते हो, लेकिन सब छोड़ो, केवल सिमरन करो। रामायण में कब भाई कहा है कि अब प्रभु कृपा करम यही बाकी, और सब तज भजन करो दिन राती। सब छोड़ो, केवल सिमरन भजन करो बस। दुनिया दौलत माल खजाना, दुनिया दौलत माल खजाना, बदिया बैल और गाई, हमें जानी माया संग चलेगी, हमें जानी माया संग चलेगी, सब यहाँ रह जाई, तोरी बिगड़ी बात बन जाई, हरि नाम जपा कर भाई। भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला, काम न कोई आई, हम जना काया संग चलेगा, हमें जाना काया संग चलेगा, हंस अकेला जाई, तोरी बिगड़ी बात बन जाई, हरि नाम जपा कर भाई। सखा पहावन गनिका तारी, सखा पहावन गनिका तारी, तर गई मीरा बाई, कति कबीर सुनो भाई साधु, कति कबीर सुनो भाई साधु, तरी गए सदन कसाई, हरि नाम जपा कर भाई, तोरी बिगड़ी बात बन जाई, हरि नाम जपा कर भाई। हाँ, जब तक आपको दीक्षित नहीं हुआ तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गंगा अंगा से लगा सकते हो, और जब आपको नाम का, सनातन नाम का बोध हो गया, तो ज्यादा से ज्यादा सिमरन में लग जाओ, सारे काम बन जाएंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। आप गिरी